जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक स्विंग ट्रेडिंग की एक ऐसे स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव ये स्ट्रेटजी होने वाला है, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करते हो तो इस सेटअप को ज़रूर देखना, बैक टेस्ट करना, ठीक है। तो फिर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए नंबर 1 स्ट्रेटजी होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, ठीक है। देखो, पहले कोई भी एक चार्ट आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मंथली कैंडल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी स्टॉक आप ले सकते हो। निफ्टी 50 का जो टॉप 500 स्टॉक्स है उसको आप सिलेक्ट कर रखना, ठीक है, वॉच लिस्ट में रख देना और उसी स्टॉक्स को आप ट्रैक कर लेना, ठीक है। अदरवाइज मंथ के एंड में अगर कोई भी कैंडल ऐसा फॉर्म होता है जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप देख रहे हो इसी जोन में इस तरीके का कोई कैंडल बन रहा है और ये जो सेटअप अगर बनता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस में यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करते हो तो फिर ध्यान में रखना, आपको ट्रेड मंथली बेसिस में ही रखना पड़ेगा, यानी कि पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप वीकली कैंडल के बेसिस में इस सेटअप में ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर आपको वीकली बेसिस में ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डे के बेसिस में यानी कि डेली कैंडल के बेसिस में इस सेटअप में ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर आपका जो ये ट्रेडिंग पोजीशन होगा मैक्सिमम 1 वीक तक हो सकता है, ठीक है। देखो, पहले आपको मंथली कैंडल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, जाके ये बॉलिंजर बैंड को सेट कर लेना है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड हमें और क्या चाहिए, ईएमए चाहिए। ईएमए मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा इसका जो लेंथ होगा ये 7 होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, इसमें इनपुट में जाके आप इसका जो लेंथ होगा इसको 7 कर देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम और एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है आरएसआई, ठीक है। ये जो आरएसआई इंडिकेटर है इसमें कुछ सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आप इनपुट में जाके इसका जो सेटिंग है 14 ही रहेगा। इसका जो स्टाइल होगा यहाँ पर 670 को क्या करना, आप 70 को 60 में कन्वर्ट कर लेना और यहाँ पर 30 को 40 कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये जो मिडिल लिमिट है इसको आप अनटिक कर देना, अब ओके कर देना, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखना इस सेटअप को। अब पहले हम क्या करेंगे, मंथली कैंडल के बेसिस में हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि कैसा कैंडलस्टिक बनना चाहिए, किस तरीके का कैंडलस्टिक बनना चाहिए जहां पर हमारा पोजीशन बन सकता है, ठीक है। तो फिर ये देखो, यहाँ पर ये है बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। अब बॉलिंजर बैंड का जो इस तरीके का जोन होगा ना, बॉलिंजर बैंड का देखो ध्यान से, ये मंथली कैंडल है, एक एक मंथली कैंडल है, ठीक है। तो अभी हमें बॉलिंजर बैंड में जब भी ये बॉलिंजर बैंड का जो मिड लाइन होगा, यानी कि ये क्या है, 20 मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड का, ठीक है। और ये हमारा 7 ईएमए है। जब भी ये 7 ईएमए बॉलिंजर बैंड के मिड लाइन को ऊपर की तरफ क्लोज करेगा और इसी जोन में एक इस तरीके का कैंडल बनेगा मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हम तुरंत यहाँ पर एक ट्रेड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, आपका ये जो सेटअप है ये बहुत बेहतरीन एक सेटअप है। इस सेटअप में आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री कर सकते हो, वो बहुत ही इफेक्टिव एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, देखो यहाँ पर से मोमेंटम आना चालू हो सकता है, लेकिन आपको कैंडल को सही तरीके से समझना पड़ेगा कि इस तरीके का बुलिश मारूबोजू कैंडल होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो ट्रेड है वो गलत हो सकता है, ठीक है। यानी कि पहले आपको देखना होगा 7 ए में बॉलिंजर बैंड का जो 20 मूविंग एवरेज है, तो इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता है कि नहीं, ठीक है। आपको ये कहाँ पता चलेगा, आप एनएससी की साइड पे हर एक मंथ की कैंडल जब मंथ एंड होगा तो मंथ एंड के बाद ही आप क्या करोगे, आप टॉप 52 वीक्स हाई जो स्टॉक्स है, ब्रेकआउट वाला जो है स्टॉक्स, वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। पहले जितना स्टॉक्स मिले वो आप सेट कर लोगे, अपना विश लिस्ट में सेट कर लोगे। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ट्रेड में अच्छे तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो। इक्विटी में आप इन्वेस्ट करो और यहाँ पर आप
प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। फिर 7 EMA जो है और 20 EMA के ऊपर इस तरीके का कैंडल क्लोज देना चाहिए, उसके बाद हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ ध्यान में रखना। और हमारा कैंडल का हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, तो कहाँ तक रहेगा, इस कैंडल की लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर आप देखो इस सेटअप में ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर क्या होता, तो फिर देखो अभी तक अगर आपके पास वो इक्विटी होल्ड कर रहे होते तो आपके पास यहाँ से लेके इस जोन तक आपको प्रॉफिट मिल चुका होता। यानी कि देखो यहाँ पर 1:4 के करीब जो है आपको प्रॉफिट बन चुका होता, ठीक है। और हमेशा याद में रखना RSI को 60 के ऊपर होना चाहिए। जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट आपको दिखाई दे तब आपको RSI जो है 60 के करीब होना चाहिए, ठीक है। तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। तो अभी देखो ये दूसरा स्टॉक है, ठीक है। सेम तरीके से देखो ये इस जोन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल ने बॉलिंजर बैंड के ऊपर ये क्लोज दिया हुआ है और ये 7 EMA के भी ऊपर क्लोज दिया हुआ है और ये एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। अगर आप इस कैंडल की ब्रेकआउट पे यानी कि इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड में पोजीशन बना लेते हो, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, इस कैंडल की क्लोजिंग रहेगा। और उसके बाद आपका जो टारगेट होगा, देखो आप अपना जो परसेंटेज है आप खुद डिसाइड करना इसमें आप कितना रखोगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हमारा पोजीशन बनता तो देखो यहाँ से लेके इस जोन तक यानी कि हमारा जो एसएल होता उसके कंपैरिजन में हम कितना अभी तक प्रॉफिट में रहे थे, देखो ध्यान से। यहाँ पर हम 153% का प्रॉफिट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 1:7.6 का प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो ये जो सेटअप है बहुत ही बेहतरीन एक सेटअप है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, वो है इस कैंडल को एक बुलिश मारुबुजू कैंडल होना चाहिए और 7 EMA और बॉलिंजर बैंड के ऊपर ये क्लोज देना चाहिए। अगर इस तरीके का कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, यानी कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर इस तरीके का क्लोजिंग मिलता है, तो फिर आपका जो है ट्रेड बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड होने वाला है। अगर आप इस तरीके का सेटिंग देखते हो आप तुरंत ही वहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से आपको ये जोन में ट्रेड में एंट्री लेना होता है। और देखो RSI भी सेम, RSI देखो ये 60 के ऊपर, ठीक है, 60 के ऊपर है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप मान लो वीकली कैंडल के बेसिस में ट्रेड करना चाहते हो, इस सेटअप में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 4 वीक्स तक यानी कि 1 मंथ तक इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने वीकली कैंडल सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी देखो वीकली कैंडल में क्या हुआ है, ध्यान से देखना। ये क्या हो, इस कैंडल को देखो, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मंथली बेसिस में था। तो सेम तरीके से इस जोन में देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल ने देखो, या ये जो कैंडल है इस कैंडल ने देखो 7 EMA और 20 EMA 20 मूविंग एवरेज का जो है बॉलिंजर बैंड का मिड लाइन है, मिड लाइन और 7 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसके बाद ये देखो ये एक बुलिश कैंडल हुआ है। तो हमारा ट्रेड में एंट्री कहाँ पर बनेगा, इस वीक की क्लोजिंग में, ठीक है। ये जो वीक है इस वीक की क्लोजिंग में, यानी कि इस तरीके का कैंडल जब भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम इसमें ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं वीकली बेसिस में। अगर आप चाहो तो अपना अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो अपना पोजीशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप वीकली बेसिस में एंट्री करते हैं तो आपका यहाँ पर रहता है एसएल। और देखो अभी प्रॉफिट कहाँ तक गया हुआ है, अभी प्रॉफिट बहुत बढ़िया सा इतना तक यानी कि इतना हाई तक ये प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप अपना जो है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। यानी कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ 1:6 के करीब ये प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी इस शेयर ने, ठीक है। इससे भी ज़्यादा देखो सेम तरीके का कैंडल देखो यहाँ पर भी हुआ है। देखो ये एक क्या हुआ है, ये एक हैमर हुआ है, ठीक है। और ये देखो ये 20 और 7 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी हमारा ट्रेडिंग में एंट्री पोजीशन कहाँ पर बनेगा, इस तरीके के कैंडल में वीकली कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पर ही ट्रेड में एंट्री करेंगे, लेकिन इस तरीके के कैंडल में नहीं करेंगे। क्यों, देखो ये 7 EMA देखो 20 से नीचे है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं बना है, लेकिन इस जोन में देखो यहाँ पर क्रॉसओवर भी बन चुका है, तो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे। इस तरीके से नहीं, ठीक है। हमें दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, अगर एक 7 EMA दूसरा बॉलिंजर बैंड का मिड लाइन, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। देखो यहाँ पर इस कैंडल को ध्यान से देखो, यहाँ पर उसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेड में पोजीशन बनाएंगे जो कि
बहुत ही बेहतरीन एक सेटअप है, ठीक है। इस जोन में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, इस कैंडल की क्लोजिंग तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अभी देखो यहाँ पर कितना बढ़िया मोमेंटम हमें मिल चुका है। तो इसी तरीके से आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके वेट करना है, ठीक है। आपका डिजायर्ड प्रॉफिट जब तक ना मिले तब तक उसको होल्ड कर रखना है, ठीक है। तो फिर आप देखना आपका जो है जो पीएनएल होगा हमेशा ग्रीन ही होगा, ठीक है। आपका एवरी मंथ का पीएनएल जो होगा वो ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो डेली कैंडल में क्या हुआ है, सेम इसी तरीके का कैंडल को आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम देखो ये तो डिस्टेंस हो चुका है बॉलिंजर बैंड का मिड लाइन। तो इस कैंडल को देखो ध्यान से, ये क्या हुआ है, इस डेली कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, इस जोन में। तो यहाँ पर इसने 7 EMA और 20 मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड का जो मिड लाइन है इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो अभी क्या है, अभी क्लोज देने के बाद हमारा ट्रेडिंग पोजीशन यानी कि सेटअप कहाँ पर बनता है, देखो इस जोन में। तो आप चाहो तो अपना पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपका हमेशा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, इस कैंडल के क्लोजिंग में। अगर आप डेली बेसिस में ट्रेड करते हो यानी कि डेली का कैंडल फॉलो करते हो तो आप ज़रूर एक बार इसका मंथली चार्ट और वीकली चार्ट भी देख लेना। उसके बाद इसमें बुलिश और बियरिश मोमेंटम आप समझ पाओगे कि कहाँ पर ये क्लोजिंग दे सकता है या फिर इसका मार्केट का मोमेंटम किस तरफ हो सकता है। आपको लॉस होने का ज़्यादा चांस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सेम तरीके से यहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट देखो, यहाँ पर अगर आप एक बार डेली बेसिस में ट्रेड लेते हो तो आपको मैक्सिमम अगर 10% भी मिल जाता है तो तुरंत ही वो 10% प्रॉफिट लेके तुरंत वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। मैक्सिमम 10%, देखो यहाँ से लेके इस जोन तक हमें 13% का प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ अगर आप यहाँ से भी होल्ड करते हो यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं होल्ड करूँगा, ठीक है, तो फिर आप ये भी कर सकते हो, अपना पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड में पोजीशन क्रिएट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, सेफ ट्रेडिंग करना है, आपका पीएनएल को ग्रीन करना है, ठीक है। आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे। अगर आप लॉस में एग्जिट करते हो वो बहुत ही मिनिमम लॉस होगा। मान लो इस जोन में इतना बड़ा एक कैंडल हुआ है तो फिर ये तो आपका प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इतना बड़ा कैंडल में एंट्री नहीं करना है, इसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। रिट्रेसमेंट यानी कि इसका 50% हो या फिर 30% भी रिट्रेसमेंट अगर होता है तो फिर आपका क्या होगा, एसीएल छोटा हो जाएगा। अभी देखो इतना बड़ा बुलिश कैंडल के बाद अगर ट्रेड रिवर्स होता है, मार्केट रिवर्स होता है तो फिर आपका कैपिटल बच जाएगा। अदरवाइज इन मैक्सिमम केसेस आपको इस सेटअप में प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जरूर इस सेटअप को बैक टेस्ट करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।